महाकुंभ का आधिकारिक समापन हो गया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने स्नान भी किया। आपकी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने बदनाम करने की कोशिश की, क्यों ऐसा कहते हैं हम? ब्रिजेश जी, आज महाकुंभ का समापन हो गया और जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। और 3 महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आई कि ये जो 66 करोड़ हैं वही असल में इनके कष्ट का निचोड़ है। ये जो आपने फिगर बताया ना 66 करोड़, वही है इनके कष्ट का निचोड़। महाकुंभ जीत गया और दुष्प्रचार हार गया। महाकुंभ हिट और फेल हुआ टूल किट। तो जो लोग पिछले 45 दिन से लगातार, मैं तो कह रहा हूं 45 दिन के पहले से 10, 15, 20 दिन पहले से लगातार कुंभ को लेकर सवाल उठा रहे थे, कुंभ को कोस रहे थे, कुंभ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, ऐसे लोगों को जवाब मिल चुका है। औसतन ब्रिजेश जी प्रतिदिन 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया है जी। अमेरिका की आबादी के डबल को अगर आप कर दीजिए तो उससे ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। जितनी संख्या में लोगों ने स्नान किया है 100 देशों की आबादी मिला के भी उतनी नहीं है। तो यह सनातन का प्रभाव है, यह सनातन के प्रति लोगों की आस्था है, जिन्होंने इस महाकुंभ को तो ये भी तो माना जाए कि आप इसके जरिए राजनीति कर रहे हैं और आप अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं कि सरकार तो सिर्फ और सिर्फ, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसको पॉलिटिकल भी तो माने। उस आयोजन में सहयोग कर रहे थे। आयोजन इस देश की जी ब्रिजेश जी, इसको यह भी तो माना जाए कि आप इसका महाकुंभ का धार्मिक आयोजन का जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है इस्तेमाल, आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो कहते हैं, ममता बनर्जी जी, कि ये कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। राजनीतिक बयान वो है। लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं फालतू कुंभ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कुंभ नहाने से गरीबी दूर होगी क्या। अखिलेश यादव जी कहते हैं लोग पाप धोने जाते हैं। जया बच्चन जी कहती है सबसे गंदा कुंभ है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं पाप करने वाले महाकुंभ जाएं। ये राजनीतिक बयान है। हुसैन दलवाई कहते हैं कि वहां तो गंदगी फैला रहे लोग, बीमारी फैल रही है नहाने से। ये राजनीतिक जब बयान आपकी है। पार्टी विपक्ष में थी और 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, आपने भी बहुत आरोप लगाए थे। इनफैक्ट आप अभी तक आरोप लगाते हैं। बिल्कुल। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जब आप सत्ता में आओगे तो अपोजिशन आपके साथ वही करेगा। ब्रिजेश जी, हम नहीं ब्रिजेश जी, हमने जो 13 में आरोप लगाए उसकी तो उससे ज्यादा तो सीएजी ने आरोप लगाए हैं। हमने तो सिर्फ यह कहा था कि व्यवस्था ठीक कर लीजिए, व्यवस्था ठीक कर लीजिए। लेकिन 2013 की जो ऑडिट की रिपोर्ट है सीएजी की, उसको आप पढ़ लीजिए। हमने जो कहा उससे 4 गुना ज्यादा सीएजी ने उसमें लिखा है जी। हमने 2019 के अर्धकुंभ की सीएजी रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट परिषद में पेश हुई थी, बड़ी सनसनी मची थी। ये तो हमने नहीं कहा जी ब्रिजेश जी। 2019 वाली भी सीएजी रिपोर्ट आई थी। आवाज नहीं आ रही, बताएं। ऑडिट रिपोर्ट विधान परिषद में आई थी। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए 2013 की ऑडिट रिपोर्ट, 2019 की ऑडिट रिपोर्ट, दोनों को आप पढ़ लीजिए। 67% काम कुंभ खत्म हो गया था, पूरे ही नहीं हुए थे 2013 में। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसी पैसे में कुंभ करा ले गए। 800 करोड़ को राज्यांश दिखा दिया।